हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में। तो देखते हैं इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:46 आयत से लेकर 49 आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बनाने वाले दो मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो आप लोगों ने देख लिया कि वचन सुनकर जो लोग उस वचन को मानते हैं तो उस घर वो घर जिसमें रहते हैं वो घर एक चट्टान के समान होता है। उसको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उस घर पे प्रभु का हाथ होता है। लेकिन जो वचन को सुन के उसकी बातों को नहीं मानते, उसके बारे में भी बाइबल क्या बताती है कि वो घर गिर पड़ा और सत्यानाश हो गया। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए। हे पिता, सारी गलतियाँ सारे पाप मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहता हूँ उस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा है। परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन पिता बस चाहता हूँ पिता कि मैं और जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या आपकी चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर मैं तो सुधर ना सका पिता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं शैतान से लड़ सकूं, और मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो पिता भटके हुए हैं उनके लिए परमेश्वर दुआ करता हूं पिता, और भरोसा करता हूं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि पिता आप हमें बदलेंगे, हर तरीके की मुसीबतों से, चिंताओं से, मुश्किलों से, फिक्रों से पिता हम लोगों को बचाएंगे। पिता मैं विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को देखते हैं पिता, उनके घर में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं पिता, आपके नाम से वो सारी दूर हों पिता। सारी बीमारियां, सारी फाइनेंशियल दिक्कतें पिता वो आपके नाम से दूर होंगी पिता, ताकि वो आपके नाम को समझ सकेंगे पिता। शैतानियत अपने चरम सीमा पे है पिता। हम पूरा दिन रात पिता मोबाइलों में रहते हैं, सुबह उठते हैं परमेश्वर तो हम आपके सामने सर ना झुका के पिता अपने मोबाइलों के सामने अपना सर झुकाते हैं पिता। उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में जो एक चीज़ होती है वो मोबाइल है पिता। खुदा का नाम पिता हमसे दूर होता जा रहा है, अपने परमेश्वर का नाम हमसे दूर होता जा रहा है पिता। मैं माफ़ी मांगता हूँ पिता उन सब लोगों के लिए पिता जो भटके हुए हैं। हे पिता, हमारा साया मदद कर पिता, हमारा साया बन पिता। हर तरीके की मुसीबतों से परमेश्वर हमें दूर कर। हमें इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि हम शैतान से लड़ सकें परमेश्वर, लेकिन भरोसा है अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि हमारे को बदलने वाला सिर्फ एक है, हमारा परमेश्वर पिता। हे पिता, मैं विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, जिनके पास पिता पैसा नहीं इलाज के लिए पिता। हम सब जानते हैं कि पिता कोई भी इंसान परमेश्वर सही नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अगर परमेश्वर चाहेगा तो चाहे वो इलाज कराए ना कराए पिता, रोड पे रहे, लेकिन अगर मेरा परमेश्वर की निगाह सीधी है तो उसको बाल का बाका भी नहीं हो सकता पिता। हमारी मदद करना परमेश्वर, हमारी सहायता करना पिता। हे पिता, हम पापी हैं, हम पापियों पे दया करना पिता। विश्वास है पिता कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं पिता, मैं तो पापी हूँ परमेश्वर, लेकिन विश्वास है पिता कि आप अपना कार्य हम सभी लोगों पे करेंगे पिता। सारी गलतियाँ, सारे पाप परमेश्वर मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है। मैं आपको देता हूँ पिता। आप क्या मांगू इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।